जिन लोगों ने क़यामत से क़यामत तक देखी होगी उन्होंने ज़रूर अपने इश्क का, मोहब्बत का फर्स्ट लेसन आप ही से लिया होगा। मैं कुछ ऐसे कपल से कभी मिली हूँ जिन्होंने कहा कि हमारी पहली डेट थी, या वो कहते थे मुझसे कि हम कहकर बातें किया करो, या वो डेट थी और फिर हमारी शादी हो गई। सो यस, आई हैव मेट पीपल लाइक दैट। आपकी फिल्म आ रही है चॉक एंड डस्टर, वहाँ पे कैसी इमोशनल जर्नी पे आप लेके जा रही हैं? नो डाउट रोमांस नहीं होगा, हाथ में स्केल लेके आप बच्चों की पिटाई कर रही हैं या क्या कर रही हैं? हम सब स्कूल गए हुए हैं और सबसे मज़ेदार दिन स्कूल के ही थे या कॉलेज के ही थे, और वो टीचर्स भी याद है जो जिन्होंने पनिश किया या जो बहुत ही क्यूट थी, जिनको आपने बड़ा तंग किया। मगर क्या हमने बड़े होकर कभी उन्हें याद किया, या उनका कभी धन्यवाद किया, या उनका कभी हाल पूछा? और ये हम सब की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानी है, बातें हैं जो कि हम दो टीचर्स के ज़रिए बताते हैं आपको चॉक एंड डस्टर। अगर मैं आपके स्कूल डेज की मैं बात करूं, तो आपको याद आते हैं कोई ऐसे टीचर्स, वो टीचर्स जिन्होंने आपको जो आप आज हैं उसमें जिनका योगदान रहा हो? हैं, बहुत सारे हैं, और मुझे लगता है उन्होंने कहा बेटा जाओ आपको हीरोइन बनना है। उन्होंने पता नहीं ये कहा कि नहीं, मगर मैंने बहुत कुछ लोगों से बहुत कुछ सीखा। एंड इनफैक्ट एक, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि एक्टिंग मैंने कहाँ सीखी है, तो रोशन तनेजा जी के साथ सीखी है, और मैंने उनके साथ एक क्रैश कोर्स किया था, क्योंकि मुझे लगा मेरे को तो एक्टिंग आती नहीं और मैं फिल्मों में आ रही हूँ और पता ही नहीं चलेगा करना क्या है। तो देखिए मैं उनसे भी कहाँ मिली हूँ। तो मुझे लगता है हम बहुत सारे लोगों को भूल जाते हैं। हमारी संस्कृति ये कहती है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या बात है, आपको याद है? सबसे बड़ी बात तो ये है। मगर ये बहुत सही बात है कि अगर गुरु है तो वो उसका और भगवान का दर्जा एक होता है। इतना बड़ा दर्जा है आपके गुरु को। आजकल के गुरुज कौन है? आपकी टीचर्स, और आप उनके साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं ये आप ही सोच लीजिए। मुझे ये बताइए, 1984 में मिस इंडिया, वो ज़माना वो था जब इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही थी, लोगों की सोच भी ग्रो कर रही थी, जहाँ पे बड़ा मुश्किल होता था फिल्म इंडस्ट्री, मतलब लड़कियां तो दूर, लड़कों को छोड़ दीजिए साहब कि आप फिल्मों में जाए। वो ज़माने में ये सोचना मिस इंडिया आपका ख्याल था या पेरेंट्स का था? किसी का ख्याल नहीं था, क्योंकि अगर कोई सोचता और ख्याल जाना है या कंपटीशन में जाना है, तो वो तो होता ही नहीं। क्योंकि आज मैं सोचती हूँ कि मैं मिस इंडिया का फॉर्म आज भरूं क्या। मैं बोलती दिमाग खराब है तुम्हारा, बिल्कुल मत करना, क्योंकि डर लगता है। मगर आई थिंक वो जवानी का जोश, वो बेखबर होना, वो कहना कि मेरी फ्रेंड्स ले रही है पार्ट तो मैं भी ले लूँ, इसी मस्ती में कहीं। पेरेंट्स को पता था? अरे हाँ, मतलब मुझे बताना पड़ा क्योंकि आई वाज अंडर एज, तो साइन कराना था भाई, बट ही अलाउड मी, व्हाई नॉट, के चलो इट्स पार्ट ऑफ एन एडवेंचर। सपोर्टिव थे पेरेंट्स? या ही वाज सपोर्टिव एंड फाइन। एक सेकंड, आई जस्ट, हाँ बिल्कुल। तो थोड़ा सा कुछ आँख ठीक करना है जूही को, और जूही मैं चाहता हूँ आप अपने जो सहयोगी हैं उनको आप इंट्रोड्यूस भी करा दें। ये हैं जय, ये मुझे खूबसूरत बनाते हैं, और ये है संगीता, स्टाइलिंग करती है। कितने साल से आपके साथ काम कर रहे हैं लोग? इनको मैं अभी हाल ही में 2-3 साल पहले से जानती हूँ, इनको मैं थोड़ा सा ज़्यादा पहचानती हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे कि चलिए आपने पहला जो बैरियर था वो तो पार कर लिया, और फिर जो सेकंड था वो फिल्म कैसे हो गया? उसी के ज़रिए किसी ने मुझे अप्रोच किया। मुझे याद है कि मम्मी ने मुझे ड्राइव करके मेरे साथ गई हिंगोरानी जी के ऑफिस में, अर्जुन हिंगोरानी जी, सल्तनत। तो फिर वहाँ पर कुछ ऑफिस में कोई सेटअप लगा हुआ था, उन्होंने कुछ लाइनें सिखाई, फिर शायद मैंने वो रेंडर किए हैं कैमरा के सामने। फिर 1-2 महीने कुछ नहीं, पता नहीं चला, और फिर बाद में उनका फ़ोन आया कि आप सिलेक्ट हो गई। मगर मैं डर भी गई क्योंकि ये बहुत बड़ी फिल्म बन रही थी उसमें, बहुत बड़ी, बहुत घबरा गई क्योंकि इतने बड़े बड़े स्टार मेरे सामने खड़े थे जिनको मैंने सिर्फ पर्दे पे देखा था। तब बहुत घबराती थी कि बाप रे कैमरा ऑन होगा और फिर क्या होगा, मेरे को कुछ याद रहेगा या नहीं। आपको ये कब ज़रूरत महसूस हुई कि आपको ट्रेनिंग भी लेनी है, एक्टिंग की ट्रेनिंग भी लेनी है आपको? कुछ उसी समय, क्योंकि मैं साइन हो गई थी और सब, मैंने खुद से सोचा कि भाई मेरी तो कोई फॉर्मल ट्रेनिंग है नहीं कि मैं कहूँ कि मैं अभी कैमरा के सामने जा रही हूँ, तो मैं कुछ सीख ही लूँ। तो उस वक्त मैं फिर डांसिंग के लिए भी चली गई, भरतनाट्यम, और रोशन तनेजा जी की यहाँ 2-3 महीने के लिए मैं ट्रेनिंग पे गई। आपको लगता है कि एक्टिंग में जाने के लिए या फिल्मों में जाने के लिए एक्टिंग सीखने की ज़रूरत है? कोई भी चीज़ सीख लो वो कभी ज़ाया नहीं जाती, क्योंकि कैमरा के सामने होना फिर भी एक दूसरा ही एक्सपीरियंस होता था। एक तो सेट पे खड़े हो, फिर
लाइट्स, कैमरा, एकदम चेहरे पे साउंड, एकदम एकदम कैमरा, और कैमरा के तब साउंड आता था, तो जैसे वो साउंड ऑन होता था ना, ठप तेरी तो सब भूल जाता था। मगर फिर भी मैं गई और मुझे लगा चलिए मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कुछ सीखने की। बट कयामत से कयामत तक आपको लग रहा था कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी या कहीं कुछ, क्योंकि आमिर भी नए, आप भी उस वक्त एक फिल्म पुरानी थी। कयामत करते वक्त कोई डर नहीं लगा, क्योंकि शायद इसलिए क्योंकि आमिर भी नए थे। आमिर नए थे, डायरेक्टर नए थे, कैमरामैन नए थे, तो कोई ऐसा बड़ा नहीं था कि किसी के सामने आप घबरा जाओ। फुल मस्ती थी। मस्ती, वो भी कभी गलतियां करें तो हम भी कभी कर लें। ऐसा लग रहा था जैसे कॉलेज का कोई प्ले चल रहा है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हाँ, मुझे एक याद है कि हम ऊटी में शूटिंग कर रहे थे। यूनिट मतलब जो मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर, वो लोग थोड़े एक्सपीरियंस्ड लोग थे, हम ही सब नए थे, तो उनमें थोड़ा कभी होता था कि पता है नहीं ये लोग क्या करेंगे, क्या बना रहे हैं, क्या हम चल रहा है, क्या हीरो हीरोइन है, क्या होने वाला है इनका, तो उनका ऐसा रिएक्शन होता था बीच में। इतना जो दौरान इतनी सारी फिल्म्स आपने की और आपका जो रेंज भी है वो भी बड़ा कमाल का है। मतलब आप ऋषि कपूर साहब के साथ भी आप काम किया, आपने आमिर खान के साथ भी काम किया, आपने शाहरुख खान के साथ भी काम किया, अलग अलग एक्टर्स। इस पूरे दौरान में कहीं एक एक्टर की ज़िंदगी में वो भी वक्त आता है जब उसको फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। अगर कोई फिल्म कामयाब नहीं हो रही है या कुछ उल्टा सीधा कुछ लिखा जा रहा है, कुछ ये चीज़ हर्ट करती हैं? हाँ बिल्कुल, उस समय तो रिलीज से बहुत घबरा जाते थे कि चलेगी नहीं चलेगी, अगर नहीं चलेगी तो मेरा क्या होगा। काफ़ी बार जब नहीं चली तो मैं तो रोने लग जाती थी और 2-3 दिन मतलब रोती रहती थी कि यार ये क्या हो गया, करियर बनेगा या नहीं बनेगा। बट दैट वाज व्हेन यू आर यंग एंड यू आर रियली इन द रैट रेस एट दैट टाइम वेयर यू आर कंसर्न्ड अबाउट एवरीथिंग। आप एक फिल्म इंडस्ट्री से नहीं आती हैं, बाहर से आती है, लेकिन इस इंडस्ट्री का एक मुश्किल पार्ट होता है, इसके अपनी एक टोल होता है जो ये लेती है, वो आपके लाइफ पे क्या रहा? मैं तो सोचती हूँ कि मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी देन हो गई भगवान की कि उन्होंने मुझे मूवी स्टार बना दिया। ऐसा प्यार और ऐसी शोहरत मिली जो मैंने कभी इतनी सोची नहीं थी। लॉसेस मेरे पर्सनल लाइफ में हो गए, मैंने अपने फैमिली को खो दिया। दैट वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ माय फिल्म। वो मेरा कोई अफसोस नहीं है कि मैंने उनके साथ वक्त नहीं गुजारा। चलिए अच्छी बात है, आप खुशी हैं कि भगवान ने आपको हीरोइन बना दिया और वो हो गया शायद जो आपने कभी नहीं सोचा था। बिल्कुल जी जी। चलिए इसी बात के साथ हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर से एक बार जूही के करियर के, जूही की कहानियों के बारे में हम आपसे बात करेंगे।